हेलो दोस्तों, कैसे हो? एआई इस हफ्ते तो बिल्कुल क्रेजी रहा है। हमारे पास कुछ नए ओपन सोर्स इमेज जनरेशन टूल्स हैं, साथ में एक नया कैरेक्टर कंट्रोल टूल भी है। ये एआई सालों के स्ट्रीट व्यू डेटा को चेक कर सकता है और एनालाइज कर सकता है। हम पहली बार ह्यूमनॉइड रोबोट मैराथन देख रहे हैं। ओपन एआई ने अपने अब तक के सबसे एडवांस्ड मॉडल्स रिलीज किए हैं, 3 और 4 मिनी और भी बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऐप लिक्विड एक नया मल्टी मॉडल ओपन सोर्स मॉडल है जो बाइट डांस ने इंट्रोड्यूस किया है। मार्केट में जो मेन स्ट्रीम मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनसे अलग लिक्विड एक ही एलएलएम से विजुअल अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन टास्क संभाल सकता है। लिक्विड को किसी एक्सटर्नल विजुअल मॉडल की जरूरत नहीं है और ये इमेजेस को डिस्क्रीट कोड्स में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे टेक्स्ट के साथ यूनिफाइड प्रोसेसिंग मुमकिन होती है। कई टेस्ट्स में लिक्विड की विजुअल अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी MLLM के बराबर है और ये लैंग्वेज कैपेबिलिटीज को कम नहीं करता। एक मल्टी मॉडल मॉडल के तौर पर लिक्विड टेक्स्ट से इमेजेस जनरेट कर सकता है या प्रॉम्प्ट्स के आधार पर इमेजेस एनालाइज कर सकता है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये टूल बहुत ही पावरफुल है और ये फ्री और ओपन सोर्स भी है। तो ये यूनी एनिमेट D8 है, वॉन 2.1 के लिए एक प्लगइन जो शायद सबसे अच्छा ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर है जो आपको मिल सकता है। इसमें आप किसी की फोटो डालते हैं और एक वीडियो जो वो पोज दिखाता है जो आप चाहते हैं। तो ये यूनी एनिमेट टूल आपके कैरेक्टर को रेफरेंस वीडियो के पोज की तरह मूव कराता है। यहाँ एक और एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि ये मोशन को इस कैरेक्टर में बिना किसी वॉर्पिंग या डिफॉर्मेशन के ट्रांसफर करता है। यहाँ एक और भी कूल एग्जांपल है। देखो, शुरुआत में आप कैरेक्टर की बैक देख सकते हैं और फिर वो सामने की तरफ मुड़ती है। लेकिन बात यह है कि जो पिक्चर हमने दी थी उसमें हमें उसकी बैक का पता नहीं था। और ध्यान दो कि जब वो मूव करती है तो उसकी जैकेट भी कितनी नेचुरली मूव करती है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने सब कुछ पहले ही रिलीज कर दिया है। तो ये है उनकी गिटहब पेज और अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको इसे डाउनलोड और अपने कंप्यूटर पर रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। बस आपको बता दूं, इसके लिए कम से कम 14 गिग्स का VRAM चाहिए, जो ज्यादा नहीं है। मैं इस गिटहब पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, गूगल ने VO2 को जेमिनाई में जोड़ने की घोषणा की है। अब एडवांस्ड यूजर्स मॉडल की टेक्स्ट टू वीडियो फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल का विस्क क्रिएटिव टूल VO2 मॉडल का उपयोग करके जनरेट की गई इमेजेस को एनिमेशंस में बदल सकता है। लेकिन विस्क एनिमेट फीचर सिर्फ गूगल वन प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है। फिलहाल गूगल वन AI प्रीमियम पर एक प्रमोशनल ऑफर चल रहा है जहां नए यूजर्स 1 महीने का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, जो काफी फायदेमंद है। ध्यान देने वाली बात है कि विस्क एनिमेट एडवांस्ड VO2 मॉडल का उपयोग करता है। यह स्टैटिक वेस्ट इमेजेस को 8 सेकंड के एनिमेशंस में बदल सकता है और आपको प्रॉम्प्ट्स के आधार पर सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल चुनने की सुविधा देता है, जिससे रियलिस्टिक एनिमेटेड वीडियोस बनते हैं। विस्क एनिमेट मिनिमलिस्ट स्टाइल एनिमेशंस बनाने के लिए बेहतर है, जो क्रिएटिविटी को जल्दी से रियलिटी में बदल देता है। नेक्स्ट, ये AI वाकई में बहुत इंट्रीगिंग है। ये स्टैनफोर्ड और गूगल डीप माइंड का है और इसे विजुअल क्रॉनिकल्स कहते हैं। ये सिस्टम इमेजेस के बड़े कलेक्शंस को एनालाइज करता है ताकि टेम्पोरल ट्रेंड्स और चेंजेस को समझ सके। ये आपको बता सकता है कि शहर में क्या बदल रहा है। ये भी पता लगा सकता है कि ये चेंजेस कहाँ और कब हुए, और ये भी देख सकता है कि कब किसी शॉप ने बाहर टेबल्स और चेयर्स रखे। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ है। ये भी पता कर सकता है कि कब और कहाँ लाइट पोल्स पर सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए हैं। यहाँ पहले का है बिना सिक्योरिटी कैमरा के और फिर यहाँ बाद का। अगर आप और पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, ये नया AI फीचर वाकई में पावरफुल है जो क्लिंग AI द्वारा रिलीज किया गया है। क्लिंग 2.0 मॉडल और मल्टी मॉडल वीडियो एडिटिंग फीचर्स के रिलीज के साथ अब हम इस टूल का उपयोग करके वीडियो में कैरेक्टर्स को बदल सकते हैं और पूरी तरह से नए वीडियो बना सकते हैं। पहले हम आमतौर पर विगल AI का उपयोग कैरेक्टर्स को बदलने के लिए करते थे, लेकिन इसकी कमी थी कि इमेज क्वालिटी कम थी और सिंथेसिस मार्क्स स्पष्ट थे। लेकिन क्लिंग का कैरेक्टर रिप्लेसमेंट फीचर ज्यादा रियलिस्टिक मूवी लाइक इफेक्ट्स बना सकता है। आपको बस एक रेफरेंस इमेज देना है और वीडियो में स्पेसिफाइड कैरेक्टर को बदलना है ताकि कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो सके। अब यह बहुत आसान है। इसके अलावा मिडजर्नी V7 द्वारा जनरेट की गई इमेजेस को मिलाकर और क्लिंग 2.0 का उपयोग करके वीडियो जनरेट करके आप सबसे अच्छे डायनामिक इफेक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेक्स्ट टू वीडियो मोड में क्लिंग 2.0 अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स और क्लाउड रिफ्लेक्शंस भी जनरेट कर सकता है। क्लिंग 2.0 का कंटेंट रिव्यू काफी लीनियंट है।
यह आईजी टाइप वीडियो जनरेट करने का समर्थन करता है, जिससे यह सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए गजब है। नेक्स्ट, दिस वीक अलीबाबा रिलीज्ड अ न्यू वन 2.1 मॉडल। ये एक पूरी तरह से फ्री, ओपन सोर्स और अनसेंसर्ड वीडियो जनरेटर है, और ये नया मॉडल आपको एक इमेज को फर्स्ट फ्रेम और एक इमेज को लास्ट फ्रेम के रूप में अपलोड करने देता है। ये इन दो फ्रेम्स के बीच एक वीडियो जनरेट करता है। ये आपको आपके वीडियो जनरेशन पर अल्टीमेट कंट्रोल देता है। ये मॉडल पहले से ही अवेलेबल है आपके लिए डाउनलोड और लोकली यूज करने के लिए। उनकी गिटहब पेज पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसे डाला है। अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको इसे अपने कंप्यूटर पर चलाने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। आप इसे उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री में भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको बस one.video पर जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और फिर AI वीडियोस वाले हिस्से में क्लिक करना है। बस इमेज टू वीडियो पर क्लिक करें और आप वहां स्टार्ट और एंड फ्रेम्स फीचर को ऑन कर सकते हैं। खैर, लिंक्स और सारी इंस्ट्रक्शंस इस मेन गिटहब रिपो पर अवेलेबल हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप और एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट, OpenAI के लेटेस्ट अपडेट्स। इस हफ्ते OpenAI ने आधिकारिक तौर पर O3 और O4 मिनी इन्फ्रेंस मॉडल्स रिलीज किए, जिनके बारे में दावा किया गया है कि इनमें अब तक की सबसे मजबूत मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज हैं। O3 मॉडल एक टॉप टियर इन्फ्रेंस मॉडल के रूप में कई टेस्ट्स में नए रिकॉर्ड सेट कर चुका है। इसमें इमेज इन्फ्रेंस कैपेबिलिटीज भी ज्यादा मजबूत हैं। O4 मिनी एक लाइटवेट और एफिशिएंट मॉडल है जो लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज के लिए उपयुक्त है। O3 मॉडल इमेजेस को थॉट चेन में भी इंटीग्रेट कर सकता है और स्केचेस और ब्लर्ड इमेजेस से टेक्स्ट पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए O3 मॉडल दूर से ली गई इमेजेस को पहचान सकता है और सफेद कागज पर बहुत छोटे टेक्स्ट को पढ़ सकता है। इसके अलावा O3 मॉडल यूजर क्वेरीज के आधार पर समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग टूल्स चुन सकता है, सिर्फ इमेज कंटेंट पढ़ने के अलावा। फिलहाल O3 और O4 मिनी मॉडल्स पेड यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा ChatGPT ने माई लाइब्रेरी फीचर भी लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स के लिए पहले से जनरेट की गई इमेजेस को ढूंढना आसान हो गया है। यह फीचर अब मोबाइल और वेब दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार OpenAI एक सोशल मीडिया प्रोडक्ट विकसित कर रहा है जो ट्विटर जैसा होगा। इसे ChatGPT में इंटीग्रेट किया जाएगा। फिलहाल ChatGPT के मंथली एक्टिव यूजर्स लगभग 400 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कई सोशल मीडिया नेटवर्क्स के टोटल यूजर बेस को पार कर चुका है। ऑल्टमैन ने कहा कि यह ऐप फिलहाल इंटरनल टेस्टिंग में है, जिसका अनुभव X प्लेटफॉर्म और Facebook जैसा है। नेक्स्ट, Grok 3 अपडेट। इस हफ्ते XAI ने Grok 3 API रिलीज किया, जो GPT-4o की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस एडवांटेज देता है। इनमें Grok 3 मिनी एक कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल मॉडल है। ये मैथ और प्रोग्रामिंग टेस्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है और हर API कॉल के साथ कंप्लीट रीजनिंग प्रोसेस प्रदान करता है, जिससे स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी और इंटरप्रेटेबिलिटी मिलती है। और जानने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऑल्सो XAI ने अपने Grok चैटबॉट प्लेटफॉर्म में काफी अच्छे अपग्रेड्स किए हैं। OpenAI की मेमोरी की तरह अब Grok में लॉन्ग टर्म मेमोरी है और ये आपकी पुरानी कॉन्वर्सेशंस याद रख सकता है। और इस मेमोरी फीचर के अलावा उन्होंने Grok स्टूडियो भी लॉन्च किया है, जो दो स्क्रीन्स साइड बाय साइड जैसा है। बाईं तरफ आप AI को और इंस्ट्रक्शंस देते हैं और दाईं तरफ ये आपको डॉक्यूमेंट, कोड या जो आप काम कर रहे हैं उसका प्रीव्यू दिखाता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये OpenAI के कैनवस फीचर और क्लॉड आर्टिफैक्ट्स से काफी मिलता जुलता है। नेक्स्ट, Gamma 2.0। इस हफ्ते Gamma ने वर्जन 2.0 लॉन्च किया, जो एक क्लिक में वेबसाइट्स जनरेट कर सकता है, प्रेजेंटेशंस बना सकता है और सोशल मीडिया पोस्ट्स डिजाइन कर सकता है। अपडेट से पहले Gamma केवल प्रॉम्प्ट्स के आधार पर PPT प्रेजेंटेशंस जनरेट कर सकता था, लेकिन वर्जन 2.0 वेब पेजेस और सोशल मीडिया पोस्ट्स जनरेट करने का समर्थन करता है और जनरेशन स्पीड में सुधार किया है। यह कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट में एडिटिंग का भी समर्थन करता है। इसके लॉन्च के बाद से Gamma के यूजर्स 50 मिलियन तक पहुंच गए हैं। Gamma का इंटरफेस बहुत सरल है और फ्री यूजर्स 10 स्लाइड्स तक की प्रेजेंटेशंस जनरेट कर सकते हैं और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में आउटपुट सपोर्ट करता है। एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट से आप देख सकते हैं कि Gamma 2.0 बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और सिर्फ कुछ सेकंड्स में आउटलाइन जनरेट कर सकता है। फिर आउटलाइन कंटेंट के बेसिस पर सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ऐसी वेबसाइट बनाता है जो कंटेंट से रिच और स्ट्रक्चर में कंप्लीट होती है। आप अपर राइट कॉर्नर में पब्लिश बटन क्लिक कर सकते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली एक सेकेंडरी डोमेन नेम असाइन कर देता है, जो बिना किसी डिजाइन बैकग्राउंड के डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी 1 मिनट में कंप्लीट वेबसाइट बना सकता है।
इस अपडेट के बाद गामा 2.0 सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस इन्हांस नहीं करता बल्कि AI इमेज एडिटिंग फीचर्स भी ऐड करता है। ये मल्टीपल फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करने को भी सपोर्ट करता है, जिसे सब ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस हफ्ते सी ड्रीम 3.0 बाइट डांस ने सी ड्रीम 3.0 मॉडल ऑफिशियली रिलीज किया है, जो इमेज मॉडल अरीना में रैंक करता है। इसने कुछ समय के लिए GPT-4 को हराया था, लेकिन अब दूसरे स्थान पर है। सी ड्रीम 3.0 एक हाई रेजोल्यूशन मॉडल है जो 2K रेजोल्यूशन आउटपुट का समर्थन करता है। यह मॉडल लेआउट प्रभावों को बढ़ाता है, आर्ट में सुधार करता है और अल्ट्रा हाई आउटपुट दे सकता है। सी ड्रीम 3.0 ज्यादा प्रिसाइज चाइनीज जनरेट कर सकता है और ये स्मॉल टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट एक्सप्रेसिवनेस में एक्सेल करता है। ये मॉडल अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स भी जनरेट कर सकता है। इसके रिजल्ट्स प्रोफेशनल फोटोग्राफी के बराबर हैं। सबसे जरूरी बात, सी ड्रीम 3.0 सीधे अल्ट्रा क्लियर इमेजेस 2K क्वालिटी में आउटपुट कर सकता है, जिसकी डिटेल्स और इमेज क्वालिटी इंडस्ट्री लीडिंग लेवल्स तक पहुंचती है। फिलहाल ये मॉडल चाइनीज डुबाओ और ड्रेमिना प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, ये टूल बहुत ही यूजफुल है। ये एक कटिंग एज AI है जो ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक बुक पैनल्स को कलर कर सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, यहाँ एक और एग्जाम्पल है, यहाँ एक और एग्जाम्पल है। ध्यान रखें कि इसका मेमोरी स्पेस बहुत बड़ा है, तो आप इसे 200 से ज्यादा रेफरेंस पिक्चर्स अलग अलग कैरेक्टर्स की दे सकते हैं ताकि ये ध्यान में रख सके। अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करेंगे तो सब कुछ पहले से अवेलेबल है। तो ये है उनकी गिटहब पेज, और अगर आप थोड़ा नीचे मिडल तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसे डाउनलोड और अपने कंप्यूटर पर रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। सारे लिंक्स यहाँ ऊपर हैं, तो मैं इस मेन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप और एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट, इस हफ्ते इंस्टेंट कैरेक्टर टेंसेंट ने कस्टम इमेज जनरेशन प्लगइन इंस्टेंट कैरेक्टर का ओपन सोर्स रिलीज अनाउंस किया, जो फ्लक्स मॉडल के साथ कंपैटिबल है। इस प्लगइन के साथ आपको बस एक रेफरेंस इमेज और एक प्रॉम्प्ट चाहिए, जिससे कोई भी कैरेक्टर किसी भी सीन में कस्टम पोज में अपीयर हो सकता है। इंस्टेंट कैरेक्टर अलग अलग सीन्स में कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसी और रियलिज्म सुनिश्चित करता है, और यूजर्स टेक्स्ट कमांड से सीन्स को फ्लेक्सिबली स्विच कर सकते हैं या कैरेक्टर्स से कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसलिए इस टूल का उपयोग कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ इफिशिएंटली स्टोरीज क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है। इस टूल को फ्री में ट्राई करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एक सिंपल प्रॉम्प्ट डालें और एक ड्राइंग स्टाइल चुनें जिससे रेफरेंस के साथ कंसिस्टेंट इमेज जनरेट हो सके। आप ओरिजिनल और जेनरेटेड इमेजेस की तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लोरा के नए फीचर्स। फ्लोरा यूजर्स को एक ड्रैग एंड ड्रॉप वर्कफ्लो क्रिएशन मोड देता है, जिसका मकसद जेनरेटिव क्रिएशन को आसान बनाना है, बिना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को मास्टर किए। आपको बस एक मॉडल इमेज और डिस्प्ले होने वाले आइटम्स अपलोड करने हैं, जिससे आप आसानी से कूल वर्चुअल ट्राई ऑन शॉर्ट वीडियो एड्स बना सकते हैं। पहले मॉडल और क्लोथिंग अपलोड करें और अलग अलग एंगल्स, पोजेस और सीन्स से 20 इमेजेस सिंथेसाइज करें। फिर शोकेस होने वाले प्रोडक्ट्स को ऐड करें, जिससे कैरेक्टर के प्रोडक्ट होल्ड करने की इफेक्ट इमेज बने। अंत में एक वीडियो मॉडल चुनें जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्ले इफेक्ट सिंथेसाइज हो सके। फिलहाल फ्लोरा फ्री में अवेलेबल है। आप स्मार्ट कैनवस में विभिन्न कस्टम नोड्स ऐड कर सकते हैं और क्रिएटिव एड्स बनाने के लिए अलग अलग इमेज और वीडियो मॉडल्स चुन सकते हैं। नेक्स्ट जो AI है वो सच में बहुत कमाल का है। इसका नाम सोनिक है, जो टेंसेंट ने बनाया है, और ये बस एक फोटो और कोई भी ऑडियो क्लिप से लोगों के एनिमेटेड वीडियो बना सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं। When I was a kid, I feel like you heard the term, don't cry. You don't need to cry. Crying is the most beautiful thing you can do. I encourage people to cry. I cry all the time, and I think it's the most healthy expression of how you're feeling. And इसकी खास बात यह है कि ये बहुत लंबे वीडियो बना सकता है, जैसे कि 10 मिनट तक। ये आपके साउंड क्लिप की लेंथ पर डिपेंड करता है। तो अगर आप पेज के टॉप पर जाएं तो उनका एक गिटहब पेज है, और अगर आप बीच में स्क्रॉल करें तो वहां पर सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसे कैसे इंस्टॉल और अपने कंप्यूटर पर रन करना है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके लिए NVIDIA GPU चाहिए। They have tested it with 32 gigabytes of video memory, but some users have said that they have also run it on a 24 gigabyte 4090 card. खैर, लिंक यहाँ ऊपर है और मैं इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप और एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट, इस हफ्ते कैमरा एंगल कंसेप्ट्स लूमा ने कैमरा एंगल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और 9 फोटोग्राफी एंगल्स लॉन्च किए, जिससे क्रिएटर्स को हर सीन की कॉम्पोजिशन को प्रिसाइजली कंट्रोल करने की सुविधा मिलती है, जिसमें लो एंगल, हाई एंगल, ग्राउंड, ओवरहेड और फर्स्ट पर्सन व्यू शामिल हैं, और सेल्फी प्रीसेट्स जिन्हें आप लूमा ड्रीम मशीन में ट्राई कर सकते हैं।
नेक्स्ट इन न्यूज, माइक्रोसॉफ्ट ने इस हफ्ते माइन वर्ल्ड लॉन्च किया है। ये माइनक्राफ्ट का AI जनरेटेड वर्जन है जिसे आप रियल टाइम में खेल सकते हैं। माइन वर्ल्ड 4 से 7 फ्रेम्स हर सेकंड बना सकता है, तो आप रियल टाइम में कुछ भी कर सकते हैं, जो भी बटन्स आप दबाएं या जो भी आप करें। तो हाँ, 4 से 7 FPS सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन ये काफी कूल है जब आप सोचते हैं कि बाकी AI गेम सिमुलेटर्स इतने स्लो थे कि आप उन्हें रियल टाइम में खेल भी नहीं सकते थे। अच्छी बात यह है कि आप इसे अभी ट्राई कर सकते हैं। ये रहा उनका गिटहब रिपॉजिटरी। तो इसमें वो सब कुछ है जो आपको इसे डाउनलोड करने और अपने कंप्यूटर पर चलाने के लिए चाहिए। नेक्स्ट, एनवीडिया ने एक कूल टूल रिलीज किया है जिसे पार्ट फील्ड कहते हैं। ये AI 3D मॉडल के अलग अलग हिस्सों को अलग करने में बहुत अच्छा है। तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग 3D मॉडल्स हैं जिन्हें इसने सेगमेंट किया है। ध्यान रखें कि आमतौर पर सेगमेंटेशन बहुत एक्यूरेट होता है, और अगर आप इस नए मॉडल की तुलना दूसरे टूल्स से करें जो मॉडल्स को सेगमेंट करते हैं, तो ये नया वाला सबसे एक्यूरेट है। अगर आप और जानने के लिए उत्सुक हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस मेन पेज का लिंक डाल दूंगा ताकि आप इसे देख सकें। नेक्स्ट, इस हफ्ते वीडियो ने Q1 मल्टी मॉडल लार्ज मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जो कंटेंट क्रिएशन कंट्रोलेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है। ये पोजीशन कंट्रोल, मोशन लेआउट और ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन में एक्सेल करता है और ऐसे वीडियोस जनरेट करता है जो ह्यूमन एस्थेटिक्स और मोशन रूल्स के साथ अलाइन होते हैं। वीडियो के पीछे शेंगशू टेक्नोलॉजी के अनुसार ये मॉडल ऑफिशियली अवेलेबल है और आप इस मॉडल से जनरेट हुए वीडियोस और ऑडियो के इफेक्ट्स प्रीव्यू कर सकते हैं। इन अदर न्यूज, हाल ही में बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए एक हाफ मैराथन कंप्लीट हुआ। यहाँ कुछ सीन्स हैं असली मैराथन के। तो करीब 20 कंपनीज हैं जो पूरे चीन से रोबोट लोग बनाती हैं और इस मैराथन में दौड़ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे कूल हो सकता है। आपको देखना चाहिए कि ये कितनी तेजी से दौड़ रहा है। ये वाकई में वाइल्ड है। इसे टियांगोंग अल्ट्रा कहते हैं। ये 1.8 मीटर लंबा ह्यूमनॉइड रोबोट है बीजिंग ह्यूमनॉइड रोबोट इनोवेशन सेंटर से। ऐसा लगता है कि ये पहला है जो फिनिश लाइन तक पहुंचा। इस टीम को बड़ा प्रॉप्स कि उन्होंने ऐसा रोबोट बनाया जो इतनी लंबी दूरी दौड़ सकता है। तो भले ही ये अभी बड़ा डील न लगे, ये दिखाता है कि कितने सारे रोबोट्स वाकई में दौड़ने या यहाँ तक कि चलने में भी खराब हैं। ये वाकई में काफी एक्साइटिंग है। मुझे सच में लगता है कि जल्द ही जैसे जैसे रोबोट्स बेहतर होते जाएंगे, हम वाकई में रोबोट स्पोर्ट्स या यहाँ तक कि रोबोट ओलंपिक्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twists, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.